call is now being recorded. चलिए हमारी स्टोरी चालू करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्लावर एंड इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लोरेंस। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो फ्लावर की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो प्लीज याद रखिएगा यहाँ पे दैट यू विल गेट टू सी कि फ्लावर ही आपको होता है जहाँ से आपका फ्रूट फॉर्मेशन होगा, राइट। तो फ्लावर बनाने का रीजन ये होता है दैट यू कैन एक्चुअली ब्रिंग आउट द अट्रैक्टेंट्स लाइक आप अपने हनी बीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स को आप अट्रैक्ट कर सको। You can carry out the pollination और उसके साथ साथ अल्टीमेटली फिर बाद में आपका flower will convert into the fruit, right? और बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपका ovary will convert into the fruit. So in a real sense आप कह सकते हैं flower is a main reproductive organ of your plant. So flower आपका major reproductive organ रहेगा आपके plant का. So that is one thing you have to know. Now arrangement of cluster of flower on a floral axis is called as inflorescence. Arrangement of cluster of flowers on the floral axis is called as inflorescence, right? Based on whether the apex gets converted into flower or continues to grow, the inflorescence is of my two types. अब देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखिए कि जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, जब आपका प्लांट ग्रो करता है, जब आपका स्टेम आपका ग्रो कर रहा होता है, तो दो चीजें हो सकती हैं। There are two possibilities which can happen. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो आपका जो प्लांट आपका जब ग्रो कर रहा है, जो उसकी जो टिप है वो आपकी ग्रो करती रहेगी, उसके ऊपर आपको फ्लावर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो आपकी जो टिप यहाँ पे है वो आपकी ग्रो करी, उसके ऊपर आपको फ्लावर नहीं मिल रहा, और जो भी आपको फ्लावरिंग मिल रही है वो आपको ब्रांचेस में से आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रही है। सो यू कैन हैव वन फ्लावर ओवर हियर, यू कैन हैव वन फ्लावर ओवर हियर, राइट। एक फ्लावर आपको यहाँ मिल जाएगा, दे डोंट लुक लाइक अ फ्लावर बट स्टिल। और आपकी यहाँ पे टिप होगी आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पे आपके करेगी ग्रो। सो यू विल फाइंड कि आपकी जो टिप यहाँ पे होगी that will just keep on growing continuously. So आपकी टिप यहाँ पे देखिए आपकी कंटिन्यूसली आपकी ग्रो करती है। सो ये कंटिन्यूसली आपकी करेगी यहाँ पे ग्रो। तो आपकी जो टिप यहाँ पे होती है, आपको यहाँ पे कोई फ्लावर आपको मिलेगा नहीं, राइट। सो आपका जो अपाइकल रीजन होगा, और आई कैन क्लियरली से द एक्सिस ओवर हियर और द अपाइकल पार्ट और द अपाइकल टिप डू नॉट बेयर द फ्लावर। इसके अंदर आपको फ्लावर देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यू डोंट गेट टू सी अ फ्लावर ओवर हियर। बट आपके यहाँ पे जो ब्रांचेस होंगे यहाँ पे आपको साइड वाइज आपको यहाँ पे फ्लावरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको दिख रहा है कि यार आपका जो मेन टिप है शूट का, आपका जो शूट का जो यहाँ पे टिप होगा, अगर आपको वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं दिख रही, वो आपका सिर्फ वहाँ पे ग्रो कर रहा है रैपिडली, देन सच काइंड ऑफ कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज माय रेसिमोस काइंड ऑफ कंडीशन। सो रेसिमोस के अंदर याद रखना कि आपकी जो टिप यहाँ पे होगी उसके ऊपर आपको यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, विल नॉट गेट टू सी अ फ्लावर ओवर हियर। और जो आपके जो साइड में आपके जो ब्रांचेस होंगे वहां पे आपको फ्लावरिंग आपको देखते हुए आपको मिल जाएंगे। सो लैटरली आप देखोगे आप यहाँ पे फ्लावर आपको मिल जाए, बट आपके टिप के ऊपर आपको यहाँ पे फ्लावरिंग होते हुए आपको नहीं मिलेगी। दैट इज माय रेसिमोस काइंड ऑफ माय कंडीशन। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट शुड बी क्लियर टू यू कि यहाँ पे आपके टिप पे फ्लावरिंग आपका नहीं हो रहा। उसी तरीके से आपके पास एक और कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, आप एक और आपको काफी क्लियर कट कंडीशन आपको यहाँ पे मिल सकती है, एंड दैट कंडीशन इज गोइंग टू बी कि आपका जो टिप है उसके ऊपर आपको फ्लावरिंग दिख रहा है। सो अज्यूम दैट कि आपका टिप है आपके शूट सिस्टम का, तो इसके ऊपर आपको फ्लावरिंग दिख जाएगा। सो यू विल हैव द फ्लावरिंग ऑन दैट। तो अगर उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रहा है तो अब ये आगे ग्रो नहीं कर सकता। अगर मुझे इसके ऊपर फ्लावरिंग अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देन आई विल गेट टू हैव कि इसके ऊपर मुझे यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी, राइट। सो अगर मुझे ये फ्लावरिंग यहाँ पे दिख जाता है, देन दैट मींस फर्दर ग्रोथ कैन नॉट बी सीन। तो इसमें अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल गेट टू सी ओवर हियर कि हमेशा जब भी आप यहाँ पे टिप होगा उस पर आपको दिखेगा फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग अब बाकियों में कैसा होगा, सो अगर एक मेरा फ्लावर यहाँ पे लग गया तो बाकी स्टेम में मेरा फ्लावर कैसा होगा। सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। समझो यहाँ से मेरा एक स्टेम मेरा यहाँ पे निकल रहा है, assume that one of the branches I have like this, तो इस ब्रांच पे मुझे फ्लावरिंग मिलेगी टिप पे। समझो इसके मुझे यहाँ पे ब्रांचेस निकल रहे हैं, इस ब्रांच के और भी मेरे यहाँ पे कोई लैटरल ब्रांच निकल रहे हैं। सो लैटरल ब्रांच के ऊपर मुझे जो इनका जो टिप होगा, जो अपाइकल एरिया होगा, उसमें मुझे फ्लावरिंग मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। यू विल गेट टू हैव द फ्लावरिंग इन देम, राइट। तो फ्लावरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी अपाइसिस के ऊपर। यहाँ पे आपको फ्लावरिंग हमेशा मिलेगी अपाइसिस के ऊपर,
आपको फ्लावरिंग आपको लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपका शूट सिस्टम यहाँ पे अपाइकल शूट आपका कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड या कंटिन्यूस ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगी। सो कंटिन्यूस ग्रोथ इज नॉट सीन, कंटिन्यूस ग्रोथ इज नॉट सीन। कंटिन्यूस ग्रोथ आपको यहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि अपाइकल रीजन पे आपको मिलेगा आपका फ्लावरिंग। सो अपाइसिस विल हैव द फ्लावर, अपाइसिस विल हैव फ्लावर। सो अपाइसिस के अंदर आपको यहाँ पे फ्लावर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपको यहाँ पे दिखती है, इफ यू गेट टू हैव सच काइंड ऑफ कंडीशन, देन आप बोलेंगे यहाँ पे दैट दिस इज माय साइमोस काइंड ऑफ माय अरेंजमेंट। तो ये जो मेरा अरेंजमेंट यहाँ पे दैट इज योर साइमोस टाइप ऑफ माय अरेंजमेंट। तो याद रखिएगा साइमोस अरेंजमेंट के अंदर आपका जो अपाइसिस होता है, आपका जो अपाइसिस यहाँ पे रहेगा उसके ऊपर आपको फ्लावरिंग मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको फ्लावरिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस ग्रोथ आपको अपाइसिस की यहाँ पे आपको नहीं मिल रही। रेसिमोस में क्या हो रहा था, रेसिमोस के अंदर आपका जो अपाइकल टिप था आपका यहाँ पे, इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्लावरिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलता। इसके अपाइसिस आपके ग्रो करते रहेंगे, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली ओवर हियर एंड यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ फ्लावरिंग हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, so that is something you have to know in this, that is something you have to remember over here, right? So यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे भी आपको फ्लावरिंग मिल रहा है तो आपको अपाइसिस के ऊपर ही मिलेगा आपको यहाँ पे, यू वोंट फाइंड हैपनिंग इन समवेयर एल्स। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रेसिमोस एंड साइमोस। सो साइमोस याद रखना अपाइसिस फ्री नहीं होता, टिप के ऊपर फ्लावरिंग मिलेगा आपको। रेसिमोस के अंदर आपको जो टिप होगा यहाँ पे फ्री होगा, वो कंटिन्यूसली आपका करेगा ग्रो, और आपके जो लैटरल ब्रांचेस आपके निकलेंगे वहां पे आपको मिलेगी आपकी फ्लावरिंग इन एक्रोपेटल मैनर में, आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी। सो दिस इज योर रेसिमोस। तो रेसिमोस और साइमोस को आपको इतना ही इसके अंदर याद रखना है, एक के अंदर अपाइसिस पे फ्लावरिंग नहीं है, वो रेगुलरली ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और एक के अंदर आपको अपाइसिस पे फ्लावरिंग मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, और यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। So in the racemose, what is happening? The main axis continues to grow. Flower are born laterally. आपको laterally आपको यहाँ पे flower मिलेंगे and they are grown in the acropetal succession. ये आपको acropetal succession में आपको मिलेंगे देखने के लिए. So flowers are born laterally in the acropetal succession. On the other hand, अगर मैं साइमोस की यहाँ पे बात करूंगा, so the main axis terminates into the flower. आपके main axis के ऊपर ही आपको यहाँ पे flowering मिल जाएगा. Main axis के ऊपर आपको यहाँ पे flower देखने के लिए आपको यहाँ मिलेगा. Hence is limited in the growth. इसलिए आप यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है थोड़ी बहुत limited. So that is something we'll get to see over here. The flower are born in the basipetal manner. So basipetal order के अंदर आप यहाँ पे flower आप यहाँ पे grow करते हैं. अच्छा, basipetal आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, the way you are finding over here, you can see, ये आपका main stem है, right? यहाँ पे आपके flower grow कर रहे हैं, ठीक है? On this point you will find a flower will be growing. So let me इसको मैं बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे. Let me make few more branches over here. You have this kind of branches, let's say. और देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पॉइंट पे मुझे मेरा मिल रहा है फ्लावर, दूसरे फ्लावर मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तीसरे फ्लावर मुझे यहाँ पे मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर, एंड बाकी फ्लावर मुझे यहाँ मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर। सच काइंड ऑफ सेटअप, ये जो सेटअप मेरा यहाँ पे है, जहाँ पे मेरे टर्मिनल रीजन में मुझे फ्लावर मिलेगा, राइट? और जो ब्रांच है उसके अंदर से मुझे दूसरे ब्रांच मिलेंगे, उसमें मुझे फ्लावर मिलेगा। सच काइंड ऑफ सेटअप ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय बेसिपेटल ऑर्डर। ऐसे अरेंजमेंट को हम यहाँ बोलेंगे एज अ बेसिपेटल ऑर्डर, राइट? जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो बेसिपेटल ऑर्डर के अंदर आपका जो टिप होता है उस पर आपको मिलेगा फ्लावरिंग, और उस ब्रांच के अंदर दूसरे मेरे वहां पे ब्रांच निकलेंगे, और उन ब्रांच के अंदर मुझे यहाँ पे फ्लावरिंग देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो सच सेटअप इज कॉल्ड एज माय बेसिपेटल। और जो एक्रोपेटल मेरा यहाँ पे था वो तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्रोपेटल में आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन वेरी क्लियरली सी यू हैव वन फ्लावरिंग ओवर हियर, वन फ्लावरिंग ओवर हियर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है? सो दिस सेटअप ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्रोपेटल। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने, यू हैव अ रेसिमोस एंड यू हैव अ साइमोस वाली कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये दो टर्म्स याद रखने हैं, एंड एग्जांपल्स आप बाद में देख लोगे इन सब के, बट दीज आर द टू टर्म्स व्हिच शुड बी क्लियर टू यू। आफ्टर दैट, हाँ बेटा बोलिए सर, लास्ट वाला रिपीट करना। लास्ट वाला कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर ये साइमोस। साइमोस के अंदर बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या होगा ना, यू विल गेट टू सी कि आपका जो मेन ब्रांच होता है, मेन जो आपका यहाँ पे पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका फ्लावर, इसके ऊपर आपको यहाँ पे आपकी फ्लावरिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है?
अब होता क्या कि इस पर अगर फ्लावरिंग होगी तो मेरा होगा क्या, इट विल हैव द लिमिटेड ग्रोथ, यू विल गेट टू हैव अ लिमिटेड ग्रोथ इन दिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका जो मेन स्टेम है इसमें से आपके ब्रांचेस निकलेंगे। अब उन ब्रांचेस के टिप के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका फ्लावरिंग, सो उन ब्रांचेस के टिप के ऊपर आपको यहाँ पे फ्लावरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और ये जो आपके ब्रांचेस यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे, इनके अंदर भी आपके अलग से ब्रांचेस आपके निकलेंगे, और इनके अंदर जब आपके अलग से ब्रांचेस यहाँ पे आपके निकलेंगे तो उनके अंदर भी आपको यहाँ पे फ्लावरिंग मिलेगा। सो सच काइंड ऑफ सेटअप, इस टाइप का जो आपका सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है, अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कॉल देम एज अ बेसिपेटल ऑर्डर, राइट। और याद रखना यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ आपकी रहती है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव ग्रोथ आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी सैमोस के अंदर। सो ये हमने देखा था सैमोस का। सो ये आपके दो टर्म्स हैं, एक में कंटिन्यूस ग्रोथ क्योंकि अपाइसिस उसका फ्री है, एक में आपको यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही क्योंकि आपको यहाँ पे अपाइसिस आपका फ्री नहीं है, वहां पे आपको फ्लावर मिल जाए। ये दो फर्क आपको यहाँ पे, दीज आर द टू डिफरेंसेस यू हैव टू नो। अब यहाँ पे आपके सामने फ्लावर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर इन फ्रंट ऑफ यू। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, सी वेट अ मिनट। सो इसमें आपको यहाँ पे क्या फर्क देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर हम इस पिक्चर को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमेशा याद रखना कि हम इसे बाहर से अंदर के साइड पे हम देखेंगे। सो जब भी आप फ्लावर को ऑब्जर्व करते हो, यू लुक फ्रॉम द आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड। सो बाहर से अंदर के साइड पे यू विल गेट टू सी द फ्लावर ओवर हियर। सो बाहर के साइड पे यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेपल्स। सबसे बाहर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका सेपल्स। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि सबसे बाहर मिलेगा आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे सेपल्स। सेपल्स आपके जनरली रहते हैं ग्रीन कलर के, लाइक 99 टाइम्स अगर आपको कोई फ्लावर मिल जाए सो विल गेट टू सी दैट उनके सेपल्स आप करेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के सेपल्स विल गेट टू सी दैट। उसके बाद जो अगली चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, नेक्स्ट पेटल्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, द पेटल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी कलरफुल। ये पेटल्स से होते हैं जिनको अट्रैक्ट होकर आपके हनीबीज आपके पास में आते हैं, आपके बर्ड्स आपके पास में आते हैं। सो याद रखना पेटल्स आपके यहाँ पे रहेंगे कलरफुल। सो पेटल्स आपके हमेशा यहाँ पे रहते हैं कलरफुल, राइट। देन यू हैव, उसके बाद जो आपका इनर साइड पे जो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट चीज दैट इज गोइंग टू बी द स्टेमन। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम स्टेमन बोलेंगे, या फिर आपको इवन बोल सकते हैं एज अ एंड्रोशियम। सो याद रखना एंड्रोशियम जो आपका होता है दैट इज माय मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम आपका यहाँ पे रहेगा एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसके बाद जो लास्ट में आपका यहाँ पे आएगा, the last thing we will get to see over here is going to be your pistil. Pistil को आप इवन यहाँ पे बोल सकते हो, जो सबसे अंदर आप यहाँ पे that is your gynoecium. It can be also called as your gynoecium. Gynoecium आपका आता है सबसे अंदर, तो याद रखना सबसे बाहर आपका यहाँ पे होगा sepals, then you'll have the petals, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा endoecium and then you'll have the gynoecium inside. सबसे अंदर आपका यहाँ पे आएगा gynoecium. तो बाहर से अंदर का अरेंजमेंट आपको याद रखना है। It all start with the sepals, then petals, then endoecium and then the gynoecium. तो इतना आपको फ्लावर के अंदर याद रखना है बाहर से अंदर के साइड पे। फ्लावर का ये जो लंबा सा स्टॉक है यहाँ पे, जो आपको लंबा सा स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है, द लॉन्ग स्टॉक यू कैन सी ओवर हियर, द लॉन्ग स्टॉक यू कैन सी ओवर हियर इज कॉल्ड एज पेडिसल। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेडिसल। ये जो लंबा सा स्टॉक है आपके फ्लावर का, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेडिसल। एंड याद रखना कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपके फ्लावर के अंदर यू विल गेट टू हैव दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। फ्लावर के नीचे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सो समटाइम यू कैन गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं फ्लावर के बेस पे, इनका नाम होता है आपका यहाँ पे ब्रैक्ट। यू कॉल देम एज अ ब्रैक्ट। एक बार फिर बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि फ्लावर के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ब्रैक्ट दिखे। फ्लावर के जो आपके सेपल्स होते हैं उनके नीचे आपको कई बार लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। अगर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाते हैं देन आप क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज माय ब्रैक्ट। उनको आप यहाँ बोलोगे ब्रैक्ट। बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपको हर एक फ्लावर में आपको देखना है। एपिकैलिक्स किसे बोलते हैं? किसे? एपिकैलिक्स किन्हें बोलते हैं? बाद में आएगा, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू हैव लेटर। वो टर्म्स आप बाद में देखोगे, राइट। एपिपेटलस अदर टर्म्स विल गेट टू सी देम लेटर, ठीक है। अभी से हम एक जनरल बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। बताओ वरुण क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? जैसे कमल का फूल होता है सर, उसमें कैसे होता है सर? मैंने कमल का फूल को मतलब
कमल के फूल के अंदर मैंने ब्रैक्ट की, अगर तुम पूछोगे ब्रैक्ट क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज वी हैवंट सीन द कमल का फूल इतने पास है कि उसमें देखो कि बोलो कि ब्रैक्ट क्या नहीं है, बट श्योरली यू विल गेट टू सी, यू विल हैव द सेपल्स एंड पेटल्स, तो आपको क्लियरली दिखेगा ही दिखेगा, राइट। सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम तो आपको दिखेगा ही उसके अंदर, ओके। स्टेम एब्सेंट हुई। हाँ, पेडिसेल होता है ना बेटा, उसका नाम हम बोलते हैं यहाँ पे पेडिसेल, जो स्टेम वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ना जिसके ऊपर आपका फ्लावर लगा हुआ है उसे हम पेडिसेल बोलेंगे यहाँ पे। ओके सर, टर्म चेंज हो गया आपका, दैट इज माय पेडिसेल। और एक और चीज सब लोग यहाँ पे याद रखना, सेपल्स को हम लोग बोलते हैं हमेशा कैलिक्स, एज अ बॉटनिस्ट याद रख लो, और पेटल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कोरोला। सो पेटल्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ कोरोला एंड सेपल्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एज अ कैलिक्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट यू विल हैव अ कोरोला एंड यू विल हैव अ कैलिक्स। तो ये दो टर्म्स आप यहाँ पे सब लोग याद रखेंगे। So please know that your petals are called as my corolla and sepals are called as my calyx, क्योंकि जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो यही टर्म्स आपके सामने बार बार आएंगे, ठीक है। So that is something you have to know. So ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके फ्लावर का, याद रखना ब्रैक्ट होगा या कई बार आपका नहीं भी होगा। So you might have a bract, you might not have a bract, ठीक है। So इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। So this is something you have to know. चलिए आगे देखते हैं इसमें आपको क्या मिलेगा। So फ्लावर की जब हम बात करते हैं, so it is a reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. ये आपका बनाया जाता है for the sexual reproduction. A flower has a stalk. यहाँ पे जो लंबा सा stalk आपको मिलता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a pedicel. Its swollen end is called as my thalamus. हाँ, ये चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आपका ये जो swollen part यहाँ पे आपका रहेगा, जिसको हम even receptacle कह सकते हैं, आप लोग याद रखना, this is also been called as your thalamus. ये टर्म आपके सामने वापस आएगा तो थैलेमस ही याद रखना। सो ये जो सोलन एंड आपका यहाँ पे होता है, स्टॉक तो आपने देख लिया, दैट इज माय पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर आपका ये जो सोलन स्ट्रक्चर आपका है जिसके ऊपर मेरे सारे कैलिक्स कोरोला लगा हुआ है, दैट स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माय थैलेमस। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ थैलेमस। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ रिड्यूस लीफ फाउंड एट अ बेस ऑफ द पेडिसेल। आपके पेडिसेल के नीचे आपको एक रिड्यूस लीफ आपको मिल सकता है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट कई बार होगा, ब्रैक्ट कई बार आपका नहीं होगा। तो ये बात याद रखना कि ब्रैक्ट का एब्सेंस या प्रेजेंस लाइक डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज माय ब्रैक्टिएट। फ्लावर जिनके अंदर आपको ब्रैक्ट मिलता है उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्रैक्टिएट। जिनके अंदर आपको ब्रैक्ट नहीं मिलेगा उनको आप बोलेंगे यहाँ पे एज अ इब्रैक्टिएट। ऑल अदर फ्लावर्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय इब्रैक्टिएट, ठीक है। तो याद रखना, फ्लावर जिनके अंदर मुझे ब्रैक्ट मिलेगा यू कॉल देम एज अ ब्रैक्टिएट, and the flower जिनके अंदर ब्रैक्ट नहीं मिलता you call them as a ebracteate. So this is something again one should be clear with. So याद रखना फ्लावर्स में आपको इतने बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे याद रखना है। So structures are going to be your like sepals, petals, endometrium, gynoecium, and सबसे जो स्टॉक जो आपको यहाँ पे दिखेगा that is your pedicel, and then you have a bract over here जो हो सकता है कई बार आपका नहीं भी हो सकता। और जो सोलन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए, that solan structure over here is going to be called as your thalamus. इसको हम यहाँ पे थैलेमस बोलेंगे। तो क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, sir. तो इतना एक क्लियर कट याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू समथिंग एल्स। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन। ये सारे हमने यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए। ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। आपको यहाँ पे एक देख सकता है एनिमेटेड पिक्चर आपके ब्रैक्ट का। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ ब्रैक्ट ओवर हियर, जिसको हम बोलेंगे आप ब्रैक्टिएट फ्लावर को। सो बाहर से अंदर का अरेंजमेंट याद रखना हमेशा, क्योंकि वो फ्लोरल फॉर्मूला के टाइम पे वो आपको बहुत काम आता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप काफी चीजें आप बता सकते हो, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर थॉरली। सो अ फ्लावर, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड ऑफ रोल्स कैन बी सीन अरेंज्ड ऑन द थैलेमस। सबसे बाहर आपका रहेगा कैलिक्स। कैलिक्स का एक और नाम क्या होता है, कॉमन नेम? Sepals. राइट। देन यू हैव द कोरोला। कोरोला का आपका कॉमन नेम क्या रहेगा? पेटल्स। बिल्कुल, पेटल्स, राइट। देन यू हैव द एंडोशियम एंड देन यू हैव द गायनोशियम। तो ये आपके यहाँ पे रहेंगे स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं। दीस आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, एंडोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला, राइट। सो दीस आर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन दिस। नाउ लेट्स ट्राई टू सी इनको थोड़ा डिटेल में। अब यहाँ पे एक आपके सामने यहाँ पे पिक्चर आ गई है एकदम से। पहले तो देख लो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे पिक्चर में सेपल है, पेटल्स है, देन यू हैव अ स्टेमेन एंड देन यू हैव अ स्टिग्मा, मतलब एंडोशियम गायनोशियम आपका दिया हुआ। राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर है आपके सामने। अगर राइट हैंड साइड की पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हो
तो यहाँ पे आपको पेटल्स और सेपल्स जुड़े हुए आपको मिलेंगे। अगर देखते हो आपने ध्यान से, देन व्हाट यू कैन सी दैट माय पेटल्स एंड सेपल्स आर, उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे चिपके हुए हैं, तो प्लीज याद रखना यहाँ पे दैट यू विल गेट टू हैव दैट योर पेटल्स एंड सेपल्स आर यूनाइटेड। पेटल्स एंड सेपल्स आपके यहाँ पे है आर यूनाइटेड, और इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप इनको डिस्टिंग्विश या आप इनको सेपरेट आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है, अगर आपको घर के आसपास है कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है, then such condition can be called as my perianth. Such condition can be called as my perianth. जब आप सेपल्स और पेटल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरियांथ। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पेरियांथ। तो ये मेरे पेरियांथ का सबसे अच्छा एग्जांपल है। यू कैन वेरी क्लियरली सी कि आपके यहाँ पे जो पेटल्स और सेपल्स है वो लाइक यूनाइटेड है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, यू कैन नॉट सेपरेट देम, एंड सच कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ पेरियांथ। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझो अगर आप देखते हो ऐसे कोई फ्लावर को और अगर आप देखते हो कि यार इसमें मेरे पेटल्स और सेपल्स चिपके हुए हैं, राइट, ये दोनों सेपरेट नहीं है, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ? तो अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरियांथ, ये जो अरेंजमेंट इसे हम बोलेंगे पेरियांथ। बट ऐसे पेटल्स को या ऐसे पेटल्स और सेपल्स को हम एक और टर्म यहाँ पे देते हैं, एंड यू कॉल देम एज अ टेपल्स। यू हैव टू कॉल देम एज अ टेपल्स। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि जब आपके सामने कोई ऐसा फ्लावर दिखे जिसमें पेटल्स और सेपल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो उन स्ट्रक्चर्स को आप बोल सकते हो टेपल्स, राइट। उन पेटल्स और सेपल्स को आप एक कलेक्टिवली एक नाम दे सकते हो, एंड दैट कलेक्टिव एक नाम आपका यहाँ पे होगा टेपल्स, राइट। और जो अरेंजमेंट आपका यहाँ पे है उसको हम बोल सकते हो यहाँ पे एज अ पेरियांथ, वेयर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेटल्स एंड द सेपल्स, यू कॉल देम एज अ पेरियांथ। ये पेरियांथ टर्म याद रखना। अगर आप नहीं कर पा रहे डिस्टिंग्विश सेपल्स और पेटल्स को, देन यू कॉल देम एज अ पेरियांथ। So that is something you have to do. ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर आप लोगों ने याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। तो ये एक चीज आपकी यहाँ पे हो गई, एंड ये अरेंजमेंट याद रखना। अब एंडोशियम को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और फिर हम गायनोशियम को भी हम यहाँ थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते, एंड इट इज टर्म्ड एज अ पेरियांथ। यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज अ पेरियांथ। When a flower has both endoecium and gynoecium, जब किसी फ्लावर में दोनों चीजें होती है, then that flower is called as my bisexual flower। ये चीज आप सब लोग जानते हो। When endoecium and gynoecium both are there in the flower, then such flower are called as my bisexual flower। A flower having either only endoecium or only gynoecium is called as my unisexual flower। ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे यहाँ पे as a unisexual flower। तो ये भी फर्क याद रखना, you have a unisexual and you have a bisexual flower। अगर एक फ्लावर में सिर्फ आपका एंडोशियम है, then that's unisexual। अगर आपके फ्लावर में सिर्फ आपका सिर्फ गायनोशियम है, then that's going to be again going to be unisexual। अगर दोनों चीजें अगर आपको दिख रही है यहाँ पे एंडोशियम और गायनोशियम, then you can call it as a bisexual flower। So this is something you have to always remember। So that is one thing you have to know, right। So ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी सिमेट्री। तो पहले सिमेट्री देखने वाले, क्या यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है? आर ऑल पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है। कोई भी अगर चीज समझ नहीं आ रही, देन पूछ लो एक बार फिर, अगर कोई चीज में समझ नहीं आ रही तो। ये पेरियांथ और ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके सामने वापस से आएगा। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, बोलो बोलो वरुण बोलो। सर इसको पेरियान और सर टेपल भी बोल सकते हैं। टेपल्स बेसिकली ये जो आपके जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं ना, राइट, इनको हम लाइक कलेक्टिवली एकदम यहाँ पे यूज करते हैं इनके लिए हम लोग टेपल्स, राइट। ये जो अरेंजमेंट है ना आपका, जहाँ पे आप ये जो कंडीशन है जहाँ पे आप इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरियांथ। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरियांथ। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको मैं बोल सकता हूँ एज अ टेपल्स, इसको बोल सकता हूँ एज अ टेपल, इसको बोल सकता हूँ एज अ टेपल्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे दोनों चिपके हुए, दोनों यूनाइटेड है, दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यू कैन कॉल देम एज अ टेपल्स, बट ये जो पूरा अरेंजमेंट है आपका यहाँ पे, जहाँ पे यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, यू कैन कॉल देम एज अ पेरियांथ। ठीक है। ओके सर। तो वो बात याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की। अब सिमेट्री की बात करने के लिए मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं किसी एनिमल को एक सिंगल प्लेन में कट करता हूँ, और सिंगल प्लेन में कट करने के बाद अगर मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं, तो वो कौन सी सिमेट्री मेरी हो जाएगी? बायलैटरल। राइट, दैट इज गोइंग टू बी बायलैटरल। ठीक है। अगर मेरे पास एक एनिमल है, मैं उसे किसी भी प्लेन में कट करूं,
बट मेरा कट सेंटर से पास होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, और उसके बाद मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिलने चाहिए। तो इसके अंदर मेरी सिमेट्री यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? रेडियल। Right. Radial is the one which will be the symmetry over here. So radial is the symmetry I'll get to see. Right. So that is something I'll find. So ये दो टर्म्स आपको काफी क्लियर है यहाँ पे। क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है रेडियल सिमेट्री के एनिमल्स के अंदर? कीपड़ा। Filentrata, Ctenophora are the right examples. उसके अलावा anything else? Radial symmetry. Adult echinoderm. Adult echinoderm will also become the example over here. ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी. These are the things we have done. I am hoping कि आप सबको ये याद हो. संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, तो ध्यान से परफॉर्म करना. You have to get a very good score this time, right? So please make sure you revise all those things. काफी लोग जो बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं रेगुलरली, और बाकी लोग भी आई एम अज्यूमिंग दैट कि क्वेश्चंस कर रहे होंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो नाउ यू विल गेट टू सी. सो नाउ यू हैव अ सिमेट्री इन द फ्लावर एज वेल. अगर मैं फ्लावर की सिमेट्री की बात करता हूं, तो यहाँ पे होता क्या है, जो रेडियल सिमेट्री है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक अलग सा नाम देके रखा हुआ है, और वो अलग सा नाम यहाँ पे आपका है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक. सो जो रेडियल सिमेट्री आपके सामने यहाँ पे है, दैट सिमेट्री ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. जो बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे आपकी होती है फ्लावर के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जाइगोमॉर्फिक. उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री. जाइगोमॉर्फिक मतलब यू विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री ओवर हियर. इन मींस व्हाट विल हैपन कि आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं अगर आप सिंगल प्लेन में से कट करते हो फ्लावर को. तो अगर आप फ्लावर को लाइक कहीं से भी कट करो, अगर आपका सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है आपका इंसिशन, और अगर उसके बाद आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं, देन दैट बिकम्स अ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. ठीक है, तो याद रखना एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, जाइगोमॉर्फिक मतलब आपका बायलैटरल. अगर तुम्हें इतना मालूम पड़ रहा है तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो आगे आप पढ़ोगे लेकिन अभी आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा. एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर अगर आप एक बॉटनिस्ट हो, तो आप ये पूरा नाम नहीं लिखते हैं, आप शॉर्ट में इसको लिखते हो एज अ प्लस साइन. एक सर्कल बनाओ और प्लस लिख दो बीच में. इस साइन का मतलब आपका यहाँ पे होता है एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए भी आप एक साइन यूज करते हो एज अ बॉटनिस्ट, और वो आपका यहाँ पे साइन होता है परसेंटेज का साइन. सो परसेंटेज का साइन जो आपका यहाँ पे रहेगा, दैट्स गोइंग टू बी द योर साइन फॉर योर बायलैटरल सिमेट्री. एंड असिमेट्री का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके प्लांट को आप कहीं से भी कट कर लो, आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, राइट? वो तो आपका सेम ही रहेगा हर किसी के अंदर. दैट इज माय असिमेट्रिकल कंडीशन. तो याद रखना एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल, और डेफिनेशन तो सब में सेम ही रहेगी. और साइन यहाँ पे हो सके तो याद रख लेना, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए एक सर्कल बनाओ, उसमें प्लस लिख दो, और जाइगोमॉर्फिक के लिए आप परसेंटेज का साइन यहाँ पे याद रखना. ये साइन एक बॉटनिस्ट यूज करता है जब उसे बताना हो. अगर एक बॉटनिस्ट आपके सामने एक फ्लावर रख रहा है, तो अगर वो आपके सामने फ्लावर रख के उसके सामने अगर वो ये साइन यूज कर रहा है, देन यू कैन गेट टू नो कि यार वो बात कर रहा है अबाउट द रेडियल सिमेट्री. दैट मींस इट्स अ बायलैटरल सिमेट्री ऑफ द फ्लावर. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना. दिस आर द पॉइंट्स यू हैव टू नो. ठीक है, क्या ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ऑलराइट, चलिए आगे. सब बात, हाँ जी, अब बात करते हमारे यहाँ पे. बोलिए बेटा, बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. एसिमेट्री के लिए कोई साइन नहीं है? नहीं, कोई साइन नहीं है. असिमेट्रिकली यू डोंट हैव अ साइन एवरेंटली. ठीक है, असिमेट्री ना, तो असिमेट्री वहां पे लिखेगा द बॉटनिस्ट. यू डोंट हैव एनी साइन फॉर दैट. ओके, so now let's talk about the actinomorphic or radial symmetry over here. Here a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center. ठीक है, डेफिनेशन आपकी वही रहती है जैसे आपके एनिमल्स के अंदर थी. एग्जाम्पल याद रख लेना, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. चिली का प्लांट आपने देखा होगा, दतूरा का प्लांट भी आपने देखा होगा. मस्टर्ड आई एम नॉट श्योर आपने देखा होगा नहीं देखा होगा. देखा है मस्टर्ड. मस्टर्ड मिल जाता है क्या? याद रखना, मस्टर्ड, M, D and C. This is going to be the example of my actinomorphic flower. Mustard, datura and chili. ये 3 फ्लावर आपके बनते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. ठीक है, सिमिलरली आपको मिलेगा आपका बायलैटरल सिमेट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल. बायलैटरल सिमेट्री के अंदर अगेन याद रखना, यू विल गेट टू सी कि आपको यहाँ पे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो सिंगल वर्टिकल प्लेन के अंदर. अगर कट करो तो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे. पी प्लांट, मटर आपने देखा होगा, गुलमोहर शायद आपने ना देखा हो, बीन प्लांट आपको मिल जाता है, केसरी आपने नहीं देखा होगा.
So pea, gulmohar, bean and cassia are the 4 examples of your zygomorphic plant. 4 एग्जाम्पल याद रखना आपको यहाँ पे। पी प्लांट जो हम सबने खाया है, बीन प्लांट भी हमने खाया होता है, बीन की सब्जी आप सबने देखी होगी। देन यू हैव द केसिया which is you might not have seen, ये ऐसा होता है कलर। एंड देन यू हैव अ गुलमोहर। गुलमोहर इज समथिंग शायद आपने देखा हो शायद ना देखा हो। सो दीज आर द 4 एग्जांपल्स ऑल गोइंग टू बी हैविंग द बायलैटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी के ही याद करना, एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल याद मत करना, कोई काम उनका है नहीं, कोई रिलेवेंस उनका वहां पे है नहीं। सो मेक श्योर यू ओनली रिमेंबर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हो रहा, राइट। नाउ आफ्टर दिस यू हैव अ asymmetric condition that the flower cannot be divided into 2 similar halves। आप जानते हो इनको आप इक्वल हाफ में कभी डिवाइड नहीं कर सकते। कैना है आपके यहाँ पे प्लांट का नाम। कैना किसी ने देखा है घर के आसपास ग्रो करता हुआ? एनीवन हैज सीन कैना? नो सर। Yes. Yes, Yes, sir. देखा है आप लोगों ने? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मना करेंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं देखा ऐसा कुछ। अभिषेक ने नहीं देखा, पुनीत ने भी नहीं देखा। सर देखा है। तो पिंक कलर का है हमारे पास, पिंक कलर का सर, पिंक वाला देखा है सर। Pink reddish. Pink or reddish ऐसा होता है। ओके, शायद फिर वो कहना नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन अच्छा, अगर देखा हो तो अच्छी बात है। मिल सकता है वाइल्ड में, ही मिल सकता है वैसे फ्लावर। वाइल्ड में अगर आप थोड़ा घूमो ना, मतलब थोड़ा ऐसे फॉरेस्ट वाले एरिया में या फील्ड के बाहर जाओ तो कई बार दिख जाता है ऐसे फ्लावर, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते। सो कैना इज द एग्जांपल ऑफ अ असिमेट्रिकल फ्लावर। इसको तुम कहीं से कट करो, इक्वल आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, ये भी कैना का एग्जांपल है यहाँ पे। हाँ, तो कैना इंडिका आपको मिलेगा आपके घर के आसपास देखने के लिए ज्यादा कॉमनली, बिकॉज ये नेटिव स्पीशीज है। हो सकता है देखा हुआ, पता नहीं आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, लेकिन हिमाचल में कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं आपके सराउंडिंग के अंदर, और काफी जो लोकल लोग जो वहाँ पे होते हैं उनको काफी उसका नॉलेज होता है। वो बेसिकली उन प्लांट्स को लेके उनके बारे में समझते हैं, एंड दे एक्चुअली नो हाउ टू यूज देम, एंड दे आर आल्सो द प्लांट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द कुकिंग पर्पसेस के लिए। तो कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है, मतलब जनरल इंसान को पता ना चले कि उनको खा सकते हैं, बट वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको काफी क्लियरली मालूम होता है कि इन प्लांट्स को खाया जा सकता है। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू गेट टू सी ओवर देयर ओनली। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपका आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे यार आपके फ्लावर्स के यहाँ पे आपके टाइप कौन से आपके यहाँ पे लग जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस। जब भी हम बात करें टाइप ऑफ फ्लावर की, तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ट्राइमेरस का मतलब यहाँ पे होता है दैट फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ योर 3। मतलब यहाँ पे आपके जो फ्लावर के जो पेटल्स होंगे, यहाँ पे जो आपके जो पेटल्स होंगे उनके नंबर हो सकते हैं, their number can be 3, 6, 9 और 12। अब 12 जितना नंबर आपको कभी मिलेगा नहीं, बट 3, 6, 9 आपको कभी कभी मिल सकता है। सो अगर आपको इस नंबर के अगर आपको पेटल्स मिल रहे हैं, समझो लेट्स अज्यूम की ईशा फ्लावर देखने के लिए जाते हैं, उसके 6 नंबर के पेटल्स वहां पे दिख रहे हैं, तो क्या बोलेगी? शी विल से दैट इट इज माय ट्राइमेरस फ्लावर। ये है मेरा यहाँ पे ट्राइमेरस फ्लावर, दिस इज गोइंग टू बी माय ट्राइमेरस फ्लावर। तो ये चीज आपको यहाँ पे बोलनी है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे टेट्रामेरस फ्लावर की, तो टेट्रामेरस में क्या होगा? यू विल हैव अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब इधर आपके 4 होंगे या फिर आपके यहाँ पे 8 हो सकते हैं, 12 आपको नहीं मिलते जनरली, राइट। सो अगर आपको पेटल्स 8 मिल रहे हैं, वो भी बहुत रेयरली होता है। सो यू कैन से दैट दिस इज माय टेट्रामेरस फ्लावर, या अगर 4 हो तभी आप उसे टेट्रामेरस आप उसे बोल सकते हो। पेंटामेरस, पेंटामेरस के अंदर क्या होगा? यू विल हैव अ मल्टीपल ऑफ 5। नाम से पता चला इसको भी पेंटा मल्टीपल ऑफ 5, मतलब इधर आपके 5 होंगे, या अगर 10 पेटल्स हो तो 15 भी आपको नहीं मिलते, इवन 10 भी आपको रेयरली शायद कभी मिल जाए। सो अगर 5 भी अगर आपको पेटल मिल जाए, देन यू विल से इट इज माय पेंटामेरस फ्लावर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ये 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर द 3 नेम्स यू हैव टू नो। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ये नाम जान के अगर आपको मैं कभी फील्ड पे भेजूं तो आप देख के बता पाओगे कि मेरा फ्लावर किस टाइप का है। यू कैन एक्चुअली गो एंड टेल कि मेरा फ्लावर ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है। यू शुड बी एबल टू टेल देम। ठीक है, क्या ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा, मुझे ये बताओ। अब मुझे ये ऊपर जो पिक्चर है ना, ए वाली पिक्चर, ये ऊपर वाली पिक्चर, इसका होता है क्या लग रहा है आपको? कौन से कैटेगरी में ये आपका बैठेगा? टेट्रामेरस। ट्राइमेरस। हाँ जी, ठीक है। तो you'll have 1, 2, 3,
4 5 6 6 नंबर है मेरे यहाँ पे एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ट्राइमेरस कंडीशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ट्राइमेरस कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि 6 है ना, मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो टोटल आई एम फाइंडिंग ओवर हियर द 6 नंबर, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्राइमेरस कंडीशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है। ये बता दो मुझे इसके अंदर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, व्हाट इज द कंडीशन? ये भी मेरी ट्राइमेरस ही होगी। 1 2 3 ये सॉरी या 1 2 3 4 5 6, सो ये 3 नीचे है और 3 ऊपर है, ये सारे मेरे पेटल्स है बेसिकली यहाँ पे। सो दैट इज गोइंग टू बी 6, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्राइमेरस कंडीशन इन दिस। तो ट्राइमेरस के अंदर याद रखना, यू विल फाइंड कि आपको लाइक 6 फ्लावर 6 पेटल्स मिल सकते हैं, फिर 3 मिल सकते हैं आपको, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे ट्राइमेरस। अब ये बता दो मुझे, ये जो येलो कलर का फ्लावर ये क्या है? ट्राइमेरस है, पेंटामेरस है, टेट्रा है, क्या है ये? पेंटामेरस। बिल्कुल सही है आपका आंसर यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू द पेंटामेरस, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी पेंटामेरस ओवर हियर। एंड देन यू हैव ओवर हियर एक और फ्लावर आपने यहाँ पे नीचे, ये कौन सा होगा आपका? टेट्रामेरस। तो वरुण पता चल गया अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ओके सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें फ्लावर के आइडेंटिफाई करने के लिए। यस सर। चलो बढ़िया है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे देखना है, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैlyxन कोरोला एंडोशियम एंड एंडोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑफ थैलेमस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब ये वाली स्टोरी हम यहाँ पे समझते हैं। ये स्टोरी बड़ी ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो इसके ऊपर हम लोग देंगे यहाँ पे ध्यान, राइट। स्टोरी यहाँ पे आपको क्या कह रही है? स्टोरी आपको यहाँ पे ये कह रही है कि देखिए आपका होता है लाइक यू हैव अ पेडिकल, देन यू हैव द थैलेमस, एक आपका सोलन थैलेमस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। और उसके ऊपर आपका लगा होता है फ्लावर, उसके ऊपर आपका पूरा फ्लावर आपको बना होता है, राइट। यू हैव द कंप्लीट फ्लावर ऑन दैट, राइट। सो देन यू विल हैव द कंप्लीट फ्लावर ऑन दैट, ठीक है। अब होता क्या है ना कि आपका जो गायनोशियम होता है, गायनोशियम मतलब आपका ओवरी वाला पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो आपका जो गायनोशियम यहाँ पे होगा, लेट्स से यहाँ पे मेरा बनाता हूँ मैं आपका गायनोशियम, अज्यूम दैट दिस इज अ गायनोशियम ओवर हियर। गायनोशियम के आपको 3 टाइप्स आपको मिल जाते हैं। तो गायनोशियम आपका यहाँ पे होता है, द गायनोशियम यू हैव, उसके आपको 3 टाइप्स मिल जाएंगे, यू विल गेट टू हैव 3 टाइप्स ओवर हियर। आपको इसके 3 टाइप्स मिलते हैं, लेकिन ये जो 3 टाइप आपको मिलते हैं गायनोशियम के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव अ हाइपोगायनस, पेरीगायनस एंड एपिगायनस, ये किस बेसिस पे आपके इनको 3 टाइप्स हमने डिवाइड किया हुआ है? सो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। सो पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, एक बार फिर सुन लो आराम से, पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम with respect to what? With respect to your ovary, in respect to the ovary on the thalamus. इनके बेसिस पे हम लोग 3 यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे लगाते हैं, हाइपोगायनस, पेरीगायनस एंड एपिगायनस। अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा अभी भी कोई बात नहीं, जाने दो, जब हम इसे समझेंगे तब आपको भी ये बात समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोगायनस वाली कंडीशन। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे लेते हैं और इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं हाइपोगायनस कंडीशन की, तो देखो यहाँ पे होता क्या है। आप पिक्चर को यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे ओवरी, यू कैन सी ओवर हियर द ओवरी ओवर, अभी नहीं हुआ है। ये देखिए आइकॉन। हाँ, आपके का बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे। अपने से यार मैं फोटो खींचती हूँ। अंशिका आपका माइक ऑन है। अंशिका बेटा आपका माइक इट्स ऑन। पड़ता मेरा आस्था और थैंक यू। आस्था माइक ऑन है बेटा। छोड़ जाता है। लेट्स इट विल गेट ऑल बाय इटसेल्फ। ले लो अपना। ना होने वाली क्लास खत्म।
2 मिनट की तरह वीडियो Finally. Again. सर नहीं हुआ अभी। जाएगी 2 मिनट Now I have actually closed it down. Now if she purposely opens the mic, then that's a different thing. Then in that case we'll have होने वाली है to let her go. कर दो, बंद मत करो, ले जाओ पर चल जाएगा। Wait a minute, all of you. Sorry for the interruption we have right now. I'm just going to turn off all your mics because it's तो लेफ्ट हो गई क्लास। all right. प्लीज अगर कोई माइक ऑन है तो उसे ऑफ कर लिया केयर कीजिए। अगर आपके ध्यान गलती से हो रहा है तो कोई बात नहीं, बिकॉज हाँ अगर वो लाइक ज्यादा डिस्टर्बेंस है देन आई हैव टू लाइक ड्रॉप दैट पर्सन आउट ऑफ द क्लास, व्हिच इज नॉट समथिंग आई यूजुअली रेकमेंड, आई वांट टू डू। सर योजना क्लासेस नहीं लगा पाएगी बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। ऑलराइट पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो। बट एकदम से कल तो योजना थी क्लास में शायद से। All right. Okay. All right. We'll reach out to Yojana later. Let's start with the ovary in this. So you have the ovary over here. You have this ovary. और ये जो आपके यहाँ पे ओवरी यहाँ पे रहेगी, अब इसकी आप पोजीशन को देखिए, इसकी पोजीशन को आप देखिए, इट इज ऑन द थैलेमस। ये थैलेमस के ऊपर आपने इसे रखा हुआ है। अब आप बाकियों के पोजीशन को आप यहाँ पे देखिए। बाकी के पोजीशन मतलब यू नाउ पे अटेंशन टू योर कैलिक्स, यू पे अटेंशन टू योर corolla and your endometrium. अब इनके पोजीशन को हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप तीनों को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका पोजीशन पता है कहाँ पे आ रहा है? इट इज कमिंग बिलो द ओवरी। ये कहाँ से चालू हो रहा है? अगर आप इनको देखोगे तो ये चालू आपके हो रहे हैं ओवरी के नीचे से। ओवरी के नीचे वाले पार्ट में से लोग आपके लग रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरा जो ओवरी का पोजीशन है वो इन सबसे ऊपर है। ओवरी का जो मेरा यहाँ पे पोजीशन है वो इन सबसे ऊपर है। और जो मेरे यहाँ पे बाकी के जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, लाइक मेरा यहाँ पे आप एंडोशियम ले लो, आप पेटल्स ले लो, आपने सेपल्स ले लो, ये सब आपने आपका इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज बिलो द ओवरी, दैट इज गोइंग टू बी बिलो द ओवरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आप यहाँ पे ओवरी के बिलो है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगर आपको ऐसा सेटअप अगर आपको देखने के लिए मिलता है, इफ यू गेट टू सी सच काइंड ऑफ कंडीशंस, यू कैन वेरी क्लियरली से कि ये जो मेरी तीन चीजें हैं यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी बिलो द ओवरी, दे आर बिलो द ओवरी, ठीक है। ये मुझे बिलो द ओवरी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मेरा ओवरी के नीचे से है। ऑन द अदर हैंड मेरी ओवरी अगर देखा जाए तो ओवरी यहाँ पे मेरी है सुपीरियर। ओवरी इन तीनों से इफ आई कंपेयर ऑल थ्री ऑफ देम आई कैन से ओवरी जो मेरी यहाँ पे है वो मेरी है यहाँ पे सुपीरियर। पहले ये बताओ क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। जो मेरा जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम का, वो मेरा है Yes, sir. लाइक उस पॉइंट पे, इट इज बिलो द ओवरी, इट इज बेसिकली बिलो द ओवरी। ओवरी के नीचे वाले पॉइंट से वहां पे वो अटैच है। अब क्योंकि ये लोग मेरे बिलो द ओवरी हैं, इसलिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन, और आई वुड से हाइपोगाइनस ओवरी। अगर मैं यहाँ पे हाइपोगाइनस टर्म यहाँ पे लिख रहा हूं तो याद रखना हाइपो का मतलब ही होता है बिलो, हाइपो का मतलब ही यहाँ पे होता है आपका बिलो, सॉरी hypo is going to be above, hypo is going to be above over here. So you will find आपका you will have, so you will find all your gynoecium is going to be above over here, gynoecium over here is going to be above in this, and the remaining part over here is going to be the below. So calyx, corolla and endometrium is going to be below over here. So that is why you will get to see कि such condition is called as my hypogynous। और क्योंकि मेरा हाइपोगाइनस यहाँ पे है तो जो मेरा ओवरी यहाँ पे होगा
वो आपका यहाँ पे रहेगा सुपीरियर, राइट। सो हाइपोगानस के अंदर याद रखना कि आपका ओवरी हमेशा यहाँ पे रहता है सुपीरियर। सो सुपीरियर मतलब इट इज गोइंग टू बी अबव ऑल, और ये आपको पिक्चर में आप यहाँ पे देख के आप इसे बता सकते हो। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ये आप पिक्चर में देख के बता सकते हो, अगर आपके सामने फ्लावर दूंगा तो कई बार आप फ्लावर को देख के आप नहीं बता सकते हो, लाइक इट इज नॉट इजी एज इट लुक्स लाइक, ठीक है। यू एक्चुअली हैव टू सी देम वेरी क्लोजली, आपको उसे डिसेक्ट ओपन करना पड़ेगा और फिर आप उसे बता पाओगे कि आपका ओवरी का पोजीशन क्या है। तो अगर आपकी ओवरी यहाँ पे अबव है, इफ द ओवरी इज गोइंग टू बी अबव ओवर हियर, और बाकी मेरे अपेंडेजेस कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम अगर वो मेरे सारे नीचे हैं, then such condition is called as my hypogynous. Such condition is going to be called as your hypogynous. So that is something you have to know, right? So ये चीज आपको याद रखनी है, going to be your hypogynous condition over here, और यही आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। So यहाँ पे आपको पिक्चर दिख सकती है, and hypogynous का एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो। You have a mustard, China rose and brinjal. याद रखना, here the gynoecium occupies the highest position. Gynoecium आपका यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा आपका हाईएस्ट पोजीशन, while the other parts are situated below it. बाकी के आपके जो दूसरे पार्ट्स आपके यहाँ पे वो उसके नीचे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज अ हाइपोगाइनस कंडीशन, एंड दिस ओवरी इज कॉल्ड एज योर सुपीरियर ओवरी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। I'll try to tell you what is the Latin meaning of hypo right now exactly, so I can like it becomes much more easier for you to understand. I'm just trying to recall that. So याद रखना ओवरी over here is going to be the superior in this. So ये हो गया आपका यहाँ पे हाइपोगाइनस ओवरी। दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे है पेरिगाइनस की। अब पेरिगाइनस के अंदर यहाँ पे क्या होगा ना, लेट्स ट्राई टू सी पेरिगाइनस ओवर हियर। पेरिगाइनस जब आपके सामने टर्म आएगा यहाँ पे पेरिगाइनस, तो आप एक चीज यहाँ पे आप बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि पेरिगाइनस के अंदर जब आपका पेरी जो टर्म आता है दैट मींस इक्वल। इसका लैटिन मतलब यहाँ पे होता है इक्वल और एट अ सेम लेवल, और एट अ सेम लेवल। सो इक्वल या सेम लेवल, आप यहाँ पे ये टर्म याद रखना। सो इक्वल या सेम लेवल। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू सी द प्लांट ओवर हियर, तो यहाँ पे आपका जो कैलिक्स होगा, कैलिक्स, कोरोला एंड योर एंड्रोशियम, ये जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होंगे, दे विल बी एट द इक्वल पोजिशन टू द ओवरी। ये बिल्कुल आपके सेम लेवल पे होंगे, दे विल बी एट द सेम लेवल, दे विल बी एट द सेम लेवल विद योर, इन कॉन्टेक्ट विद योर, विद रिस्पेक्ट टू योर ओवरी। सो ओवरी के पोजीशन के साथ ये सेम लेवल पे आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब क्योंकि आपको ये सेम लेवल पे आपको यहाँ पे मिल देखने के लिए, तो याद रखना, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिगाइनस कंडीशन। पेरी मतलब इक्वल लेवल। यहाँ पे ये जो मेरे यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, दे विल बी एट द सेम लेवल विद द ओवरी, and that is why you call it as a perigynous condition. इस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे as a perigynous। तो अगर आप इसका पिक्चर देखते हो, if you just happen to see the picture over here for perigynous, एक पिक्चर तो आपको समझ आ जाएगा, दूसरा पिक्चर आपके सामने जो है वो थोड़ा सा अजीब सा है, बट स्टिल यू विल फाइंड कि आपको इसके अंदर भी इट विल मेक द सेंस फॉर यू। सी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर इज दैट you have your ovary over here, right? And you have your particular thalamus. Thalamus आपका यहाँ पे ग्रो करा हुआ है, thalamus तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, तो thalamus आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट काफी ऊपर है यहाँ पे, तो हम उसे इक्वल क्यों कह रहे हैं? बट याद रखना, यहाँ पे आपके थैलेमस ने यहाँ पे ग्रो किया है, एक्सटेंड किया अपने आप को, एंड देन यू कैन सी ओवर हियर यू हैव द एंड्रोशियम, यू हैव द पेटल्स एंड यू हैव योर सेपल्स ओवर हियर। सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख रही है। अगर ज्यादा सही तरीके से देखा जाए तो जो राइट वाला जो एग्जाम्पल है मेरे सामने, अगर मैं इसको ए एंड बी बोलूं, तो राइट वाला जो मेरा एग्जाम्पल है बी वाला, वो ज्यादा सेंस करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको इक्वालिटी अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, यू कैन सी ओवर हियर ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी एट द इक्वल पोजीशन, राइट? सारे सारे आपको यहाँ पे इक्वल पोजीशन पे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपका ओवरी, आपके पेटल्स, आपके सेपल्स, आपका एंड्रोशियम। यहाँ पे आपको लगता है कि यार ये इक्वल नहीं है, ये थोड़ा सा लाइक मिसमैच है, बट इवन देन आप इसको बोलोगे यहाँ पे एज अ पेरिगाइनस का एग्जाम्पल, क्योंकि आपके इनसाइड में लेके रखा हुआ है, राइट? पेरिगाइनस के अंदर याद रखना, द gynoecium is situated at a center and the other parts of the floral are located on the rim of the thalamus. ये thalamus के आपके टिप के ऊपर आपको ये मिलेंगे। सो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे, क्योंकि ये सब के सब आपको thalamus के टिप पे आपको मिल रहे हैं, that's why we can take them as an example of my perigynous. So thalamus के टिप पे आपको ये मिल जाएंगे almost at the same level, almost at the same level। देखो
बी के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये सेम लेवल पे है, राइट। ए के अंदर एकदम सेम लेवल यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट स्टिल हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो मेरा सेम लेवल के ऊपर है। सो बी इज गोइंग टू बी एट द सेम लेवल फॉर श्योर, बट ए इज द वन विच इज ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। इसलिए बोला है उन लोगों ने ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, क्योंकि आपको क्लियर कट आपको दिखेगा नहीं वहां पे कि ये सेम लेवल पे है, राइट। नाउ ओवर हियर द एग्जांपल्स आर योर प्लम, रोज एंड पीच। प्लम, रोज एंड पीच आर द 3 एग्जांपल्स वी गेट टू सी इन दिस। और याद रखना यहाँ पे आपकी जो ओवरी यहाँ पे होती है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे हाफ इंफीरियर, क्योंकि ये सुपीरियर तो है नहीं, ना ही ये कंप्लीटली सुपीरियर है, ना ही ये कंप्लीटली इंफीरियर है। अगर आपका इक्वल पोजीशन पे आपका होता है ना ओवरी, इफ इट इज इन इक्वल पोजीशन, सो ना ही ये आपकी सुपीरियर है ना ही ये आपकी इंफीरियर है। आई विल कॉल इट एज अ हाफ इंफीरियर। इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ हाफ इंफीरियर। सो प्लीज ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो मैं टर्म यूज करता हूँ, एंड दैट टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर हाफ इंफीरियर। सो माय ओवरीज इन दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंफीरियर। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना। सो पेरीगैनस जब आपके सामने टर्म है तो याद रखना दैट इज गोइंग टू बी योर पेरी, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हाइपोगैनस टर्म आपके यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज समथिंग व्हिच मींस आपके ये तीनों मेरे अपेंडिज होंगे बिलो द ओवरी। माय कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विल बी बिलो द ओवरी इन माय हाइपोगैनस कंडीशन। और यहाँ पे सबके सब मेरे आ रहे हैं एट द इक्वल पोजीशन। एक बार फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप फ्लावर को एक्चुअली में जाके देखोगे तो आपको ये बताना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है कि वो पेरीगैनस है या हाइपोगैनस है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे ध्यान से डिसेक्ट ओपन नहीं करते तो, राइट। आपके स्कूल में ये साल बिल्कुल ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा, आपको काफी लाइकली कि आपको ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जहाँ पे आप इन सब चीजों को आप देखोगे रियलिटी में, लाइक इन योर हैंड यू विल बी सीइंग ऑल दोस थिंग्स, एंडोशियम, गायनोशियम एंड एवरीथिंग, होपफुली वेरी लाइकली, क्योंकि ये होता है जनरली 11th के प्रैक्टिकल के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, सो विल गेट टू सी दैट। या शायद आप में से काफी लोगों ने देख भी लिया होगा शायद से, आई थिंक आपका हाफ ईयर से ज्यादा हो चुका है, सो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑल्सो सीन दैट। अगेन सब लोग का है थम्स डाउन ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर होता नहीं प्रैक्टिकल, टीचर नहीं है सर हमारा बायो का। अच्छा, बायो की फैकल्टी नहीं है, ये तो नो स्ट्रेंज। सर 2 साल से नहीं है सर आपने देखा है सर। क्या है, प्रिंसिपल सर कह रहे आएंगे आएंगे सर, अभी तक आए नहीं, 2 साल हो गए हैं। बायो कौन पढ़ाता है सर? सर पढ़ाते थे पहले, अब तो सर मैडम पढ़ाती सर 9th ओके तो मतलब टीचर है लेकिन, अच्छा ठीक है, गॉट इट। अच्छा वो आता नहीं है पर कभी 11-12 का फिलहाल नहीं है, ठीक है, नहीं जो भी है टीचर ना भी, बट स्टिल अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो शायद फ्यूचर में हो जाए, पॉसिबली शायद हो। तो उसमें ये कराते हैं, उसमें ये सब दिखाते हैं, लाइक दे टेल यू ऑल दोस थिंग्स इन द लैब। तो ये 2 टर्म्स याद रखना, पेरी के अंदर इक्वल रहेगा, हाइपो के अंदर आपके तीनों जो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल 3 स्ट्रक्चर आर बिलो द ओवरी, they are going to be below the ovary. So these are the 2 things you have to know. ये 2 चीजें आप यहाँ पे याद रखना। तीसरा टर्म हम लोग कल देखेंगे। These are the 2 things I want all of you to remember right now. आगे वाला टर्म आप यहाँ पे याद मत करो, इतने टर्म याद रखो, मस्टर्ड याद रखो, चैनल्स याद रखो एंड ब्रिंजल याद रखो। These are the 3 terms you'll get to see in the hypogynous condition. अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे पेरीगैनस की, then you'll have a plum, rose and peach. Plum and peach आपने देखा होगा, एंड रोज भी ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा। प्लम इज ऑल्सो समथिंग हिमाचल में काफी ज्यादा इसे ग्रो किया जाता है। अगर आप हामिरपुर से हैं तो वहां पे भी इसकी फार्मिंग काफी ज्यादा होती है, एंड पीच इज समथिंग यू मस्ट हैव सीन, सेम गोस फॉर द रोज। तो ये 3 चीजें आपको लेके देखने के लिए आपके। सर हाफ इंफीरियर बता दो। हाफ इंफीरियर का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, इसका टर्म देखो, यहाँ पे आप समझ जाओगे। ये है मेरा सुपीरियर, ये तो है मेरा यहाँ पे सुपीरियर, जिसमें मेरा बिल्कुल एक मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन पे है मेरा यहाँ पे ओवरी, राइट। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरी पेरीगैनस की, तो इसे हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर। अब बात है कि मैं इसे हाफ इंफीरियर क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इसे देखो, ये है मेरा एपिगैनस। एपिगैनस मींस बिल्कुल इंफीरियर, इट इज माय इंफीरियर ओवरी। ये जो मेरा यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंफीरियर ओवरी। इसको मैं इंफीरियर ओवरी यहाँ पे इसलिए बोलूंगा क्योंकि आई कैन वेरी क्लियरली सी कि मेरा ओवरी पूरा यहाँ पे कवर हो चुका है। मेरा यहाँ पे जो थैलेमस है इसने पूरा मेरे ओवरी को यहाँ पे कवर कर लिया है, एंड दैट इज व्हाई आई कैन कॉल इट एज अ इंफीरियर ओवरी। अब ये है मेरा इंफीरियर, सुपीरियर तुम लोग यहाँ पे देख चुके हो, और यहाँ पे ओवरी का पोजीशन भी देखो कितना नीचे है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी इंफीरियर वन। तो आपने इंफीरियर देखा है, आपने सुपीरियर देखा है। अब ये जो आपके सामने है, इसको आप 2 टर्म्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। इधर यू कैन कॉल इट एज अ हाफ इंफीरियर, या आप इसे बोल सकते हो एज अ हाफ सुपीरियर। ये भी आप टर्म यूज कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि ये सही मायने में ना ही इंफीरियर है ना ही सुपीरियर है। समझ आ रहा है? ना ही ये सही मायने में सुपीरियर है, ना ही ये सही मायने में मेरा इंफीरियर है। सो आई कैन इधर यूज द हाफ इंफीरियर टर्म
और आई कैन यूज अ टर्म लाइक अ हाफ सुपीरियर। तो ये दोनों में से मैं कोई भी यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई कैन से इट इज कॉल्ड एज माय हाफ इंफीरियर। तो मैं ये भी टर्म यूज कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, जो एनसीईआरटी टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज माय हाफ इंफीरियर, क्योंकि ये सही है। इंफीरियर नहीं है, इसलिए। समझ आया? बोलो। ओके सर। हाँ, that is something you have to know in this. So this is something you will have to remember in this. अभी फिलहाल के इतने ही दो एग्जांपल्स या दो टर्म्स याद रखो, आगे जाके आप बाकी के टर्म्स आप यहाँ पे याद रखना। तो फिलहाल की इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। Now what we'll be doing from tomorrow onwards, एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, just wait a minute. We'll be adding few new